हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाला चैप्टर। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब भी हम लोग शेयर्स इशू करते हैं नॉर्मली हमारे पास अमाउंट आता है इन द फॉर्म ऑफ बैंक बैलेंस, बट अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसकी लिंक आपको मिल जाएगी आपके कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं वो समझा देता हूँ आपको, इस बार हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहली चीज लिखेंगे यहाँ पे, नंबर वन, पहली चीज होती है आपकी नेटवर्थ। पहली चीज होती है आपकी नेटवर्थ। इसका दूसरा नाम होता है आपका नेट एसेट्स। नेटवर्थ या नेट एसेट्स का मतलब होता है जितनी उस कंपनी की, जो आप कंपनी खरीदते हो। क्या होता है कि हम लोग चार चीजें एग्जैक्टली कर सकते हैं। कंसिडरेशन कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश में देर आर फोर थिंग्स विच आर पॉसिबल। पहला होता है आपका कि आप परचेज करो कोई भी एक एसेट। दूसरा होता है कि आप परचेज करो पूरी की पूरी एक कंपनी। तीसरा होता है कि आप इशू करो अपने प्रमोटर्स को शेयर्स, क्योंकि उन लोगों से आपने कुछ काम लिया होगा, प्रमोशन का काम किया उन लोगों ने। चौथे होते हैं अंडरराइटर्स। तो इनको आप शेयर्स इशू करते हो तो इनसे आप कैश ना लेकर इनसे आप सर्विसेज लेते हो। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी के शेयर्स को बिकवाते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो आपकी कंपनी को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। कंपनी, आपने एज अ होल किसी दूसरी कोई कंपनी खरीद ली, उसके लिए आपने अमाउंट न देकर उनको शेयर्स इशू कर दिए। नेक्स्ट आता है एसेट, कि यहाँ पे एक आपने एसेट परचेज कर लिया, उसको कैश अमाउंट न पे करके आपने अपने कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो यहाँ पे पहली चीज है आपके पास नेटवर्थ या नेट एसेट्स का मतलब होता है जितना एक्चुअल में उस कंपनी की वैल्यूएशन है जो आप कंपनी को खरीद रहे हो। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज, माइनस एक्सटर्नल या आउटसाइड लायबिलिटीज, ये माइनस हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको माइनस करना पड़ेगा जितने भी आपके एक्यूम्युलेटेड लॉसेस हैं वो भी। तो ये होता है पहला फॉर्मूला टू फाइंड आउट दी नेटवर्थ या नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। दूसरा होता है आपका दैट इज दिस इज शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस आपके जितने भी एक्यूम्युलेटेड प्रॉफिट्स हैं माइनस जितने भी आपके एक्यूम्युलेटेड लॉसेस हैं, ये आपके यहां से माइनस हो जाएंगे। So these are the two formulas to find out the net assets or the net worth of the company. Next आता है आपका फॉर्मूला टू फाइंड आउट दी परचेज कंसिडरेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन? क्या होता है परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है अगर आप कंपनी खरीदते हो तो ऑब्वियसली आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है। तो परचेज कंसिडरेशन का मतलब है जितना आपने एक्चुअल में अमाउंट पे किया, द एक्चुअल अमाउंट पेड टू एक्वायर, द एक्चुअल अमाउंट पेड टू एक्वायर द एसेट्स या तो कंपनी। तो एसेट्स अगर आपने खरीदे या आपने कंपनी खरीदी है, उसको खरीदने के लिए जितना आपने एक्चुअल में अमाउंट पे किया दैट इज नोन एज योर परचेज कंसिडरेशन। ओके, सो ये होते हैं आपके दो चीजें मेनली। बस अब आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और चीज समझ लेते हैं। क्या होता है कि इसमें देयर कैन बी थ्री सिनेरियोज। फर्स्ट सिनेरियो इज जब आपका नेटवर्थ इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, इसमें एज सच कोई दिक्कत होती नहीं है। सेकेंड सिनेरियो इज जब आपका नेटवर्थ इज मोर देन परचेज कंसिडरेशन। और तीसरा सिनेरियो इज व्हेन योर परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन योर नेटवर्थ।
अगर आपका नेटवर्थ कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा थी, अमाउंट कम पे किया गया है, सो यहां पर आपका एक कैपिटल रिजर्व निकल के आता है। आपका एक कैपिटल रिजर्व निकल के आता है, इसको आपको करना पड़ता है क्रेडिट। बट अगर आपका परचेज कंसिडरेशन इज मोर एज कंपेयर टू योर नेटवर्थ, आपने ज्यादा अमाउंट पे किया है, तो दैट मोर अमाउंट हैज बीन पेड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स गुडविल, तो ये आपका डेबिट होता है। बस इतना बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे।